प्रदीप, निश्चित तौर पर सुबह के 7 बज चुके हैं। वोटिंग की प्रक्रिया जो है प्रदीप वो भी शुरू हो चुकी है। कन्नूर से हम लोगों को दिखा रहे थे, केरल से क्या तस्वीरें हैं पोलिंग बूथ पर। अब आपसे भी प्रदीप ये जानना चाहेंगे कि जम्मू से क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं और जम्मू में लोगों का उत्साह क्या है। क्या सुबह से ही वोट करने के लिए लोगों की जो भीड़ है वो पोलिंग बूथ की ओर अग्रसर हो रही है? प्रदीप, देखिए, भारी तादाद में आप देख सकते हैं कि वोटर इस समय पोलिंग बूथ के सामने खड़े नजर आएंगे। काफी उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। जम्मू में भी देखिए, ये इंपॉर्टेंट इलेक्शन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इसलिए क्योंकि पहली लोकसभा इलेक्शन है जो कि अनुच्छेद 70 हटने के बाद है। और हम देख सकते हैं, अगर आप महिलाओं की तादाद देखेंगे, जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे आपको महिलाएं कतार में नजर आएंगी, उसके साथ कतार में आपको पुरुष भी नजर आएंगे। इससे साफ पता चलता है कि इस बार पोलिंग बहुत ज्यादा यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि पिछली बार जब हमने 2019 में चुनाव हुए थे 70% के करीब जो थे लोग आए थे, लेकिन इस बार लगता है कि वो रिकॉर्ड भी टूटने वाला है जिस तरीके से लोग यहाँ पे पोलिंग बूथ में। अगर हम बात करें जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी की, 18 लाख के करीब यहाँ पे वोटर हैं, जिसमें 9 लाख के करीब जो है पुरुष हैं, 8 लाख से ज्यादा जो है महिलाएं हैं। और लगातार आप देखिए, कोशिश यही है सरकार की कि फर्स्ट टाइम वोटर को अट्रैक्ट करने की भी पूरी कोशिश की जा रही है कि फर्स्ट टाइम आप पहली बार वोट दे रहे हैं। इस बार कितना उत्साह में? बहुत ज्यादा। क्या चाहती क्या आप नई सरकार से, क्या चाहती है? कि एम्प्लॉयमेंट्स वगैरह दे, नौकरियां दे सभी को। अच्छा। डेवलपमें करें, कुछ डेवलपमेंट करें। हाँ जी। तो आप क्या चाहते हैं नई सरकार? हम यही चाहते हैं कि जो वादे किए जाते हैं वो हमेशा उनको पूरा करना चाहिए, नहीं कि बस वोट मांगने के टाइम पर आ जाए रैलीज वगैरह करने के लिए। देखिए, कितने जागरूकता है। लोग कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि हमारे जो नुमाइंदे हैं वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन जैसे ही वोटर बटन दबा दिया जाता है उसके बाद वो अपने रहनुमा जो होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव पूरी तरह से लोगों जाते हैं। लेकिन इस बार ये चाहते हैं कि जब हम बटन दबाएं और हम इंश्योर करेंगे कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है इन्हें बिल्कुल भी भूले ना, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें 22 के करीब जो कैंडिडेट्स हैं उसमें, लेकिन जो कांटे की टक्कर जो है यहाँ पे जुगल किशोर जो कि 2 बार यहाँ के सांसद रह चुके हैं और तीसरी बार हैट्रिक के लिए तैयारी कर रहे हैं, और दूसरी ओर रमन पल्ला जो कि हैवी वेट माने जाते हैं, रीजनल हैवी वेट जो कि कांग्रेस के, इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। और आप देख सकते हैं कतार इनके चेहरों पे। क्या कहना चाहेंगे, किस लिए वोट डालने, क्या मुद्दे आपके लिए? हम चाहते हैं रोजगारी खत्म होना चाहिए और आगे की कम होनी चाहिए। रोजगार मिलना चाहिए दुनिया को। कितने साल से रोजगार नहीं मिल रहा है। हम रोजगार चाहते हैं और महंगाई बहुत कम चाहते हैं हम, इसलिए लोगों के लिए मुद्दे वही हैं। वो चाहते हैं कि रोजगार, वो चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। जितनी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी उतनी परिवारों के चेहरे पर भी मुस्कान आएगी, जो युवा है उनके चेहरे पर भी मुस्कान आएगी। अब देखिए, लंबी कतार जिधर, देखिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा, मैं और वो कहना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि डिसाइड तो ये लोग करेंगे। लेकिन एक ये कि डेमोक्रेसी की जीत यहाँ पे नजर आती हुई नजर आ रही है। देखिए, तरीके से एफर्ट यही किया जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आए। अभी देखिए, इस समय अगर मैं बात करूं तो इस समय सिर्फ 7:24 हुए हैं, लेकिन आप देखिए कितनी लंबी कतार है। मैं दूर से चलता हुआ आपको नजर आऊंगा, जहां पर भी जाऊंगा आपको सिर्फ लोग नजर आएंगे और महिलाएं नजर आएंगी। महिलाओं में काफी ज्यादा उत्साह है, क्योंकि इस बार फोकस बहुत ज्यादा रहा जो सरकार का भी कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बाहर आए, साथ साथ जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो ज्यादा है। अभी हम थोड़ी देर पहले फर्स्ट टाइम वोटर से बात कर रहे थे, आपने देखोगे कि कितना ज्यादा उनमें उत्साह था। अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन ये अर्बन वोटर ज्यादा है। नॉर्मली क्या होता है कि शहर के इलाकों में लोग थोड़ा देर से निकलते हैं, लेकिन आप देखेंगे शहर के बीचों बीच का इलाका है, जैसे बहू का इलाका कहते हैं। लेकिन गोरखा नगर देखिए इस समय कितने यहाँ पे लंबी कतार में आपको लोग नजर आ रहे हैं। हर कोई, मैं और भी किसी से बात करने की कोशिश करूंगा। आपके क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? मेरे लिए ये कि जो लोकतंत्र डेमोक्रेसी की जो मुरादें होती हैं वो पूरी होनी चाहिए। जो बेरोजगार बच्चे हैं, पढ़ाइयाँ कर लेते हैं बस इतनी सारी हैं, तो उनको रोजगार नहीं मिलता है। तो मेरा तो वैसे भी फर्स्ट वोट है, पहली बार आप दे रहे हैं? फर्स्ट वोट है। कितना उत्साह है? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कि मेरा ये फर्स्ट वोट है। मेरा मैं जिसको भी वोट, मेरा जो मतदान है वो सही को जाना चाहिए। ठीक है, तो यानी आपको लगता है कि ये वीटो पावर है आपके पास, ईवीएम बटन जो दबा रही है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही। देखिए कितना उत्साह है, इनके चेहरे की मुस्कान सब यहाँ करती है कि कितने उत्साह इनमें, क्योंकि उनको ये चाहती है कि जब ये बटन दबाएं, और इनके बटन, इनको मालूम है कि हर वोट की कीमत होती है। और ये खाली ये आपके राइट और ड्यूटी नहीं है, ये कहते हैं कि राइट और ड्यूटी के साथ साथ ये एक वीटो पावर है, अपने हिसाब का नुमाइंदा ही चुन सकेंगे। और ये चाहते हैं कि इस बार ये वैसा नुमाइंदा चुने जो वादे किए वो भूल ना जाए, हमेशा लोगों के साथ शाना बशाना खड़े रहे, क्योंकि अक्सर लोगों की यही शिकायत रहती है
वोट के टाइम आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लोगों को कई बार भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जम्मू की इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कि चुनाव होने जा रहा है, 18 लाख के करीब जो यहाँ पे वोटर्स हैं, यहाँ पे 22 के करीब जो है कैंडिडेट्स हैं, जिसमें मेन कॉन्टेस्ट जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, और पीडीपी और एनसी यहाँ पे कोई कैंडिडेट इस बार खड़ा नहीं किया। और क्योंकि आईएनडीआई ब्लॉक के चलते हुए ये इस समय कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अपनी पार्टी और डीपीएपी का कोई कैंडिडेट भी नहीं है। जैसे कि पिछली बार हमने देखा गुलाम नबी आजाद की जो पार्टी है, प्रदीप वहाँ की दत्ता तरफ हमारे से साथ बने हमने रहिए।